भैया तो क्या हाल है, ठीक है। बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल पंप मार्केट में आ चुका है, गैस आ नहीं रही, गर्मी शदीद है, आगे आगे देखो होता है क्या। खैर ये तो होगी इधर उधर की बातें। बात करते हैं अब असल मुद्दे पर। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब सख्त मुश्किल में है क्योंकि वो तारीख की सख्त तरीन अपोजिशन का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। राजा रियाज साहब इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब को अगले चंद रोज में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनसे मुशावरत करनी है। और जाहिर सी बात है, इतनी सख्त अपोजिशन के होते हुए ये काम बार आसान नहीं होगा। इसी पर वसअतुल्लाह खान साहब ने अपने कॉलम में रोशनी डाली है कि 20 रुकनी अपोजिशन के कायद राजा रियाज साहब अगले 2 रोज में क्या फैसला करते हैं, इस फैसले का पूरी कौम को शिद्दत से इंतजार है। इस अहम मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफाक होता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम इस आईनी तरीक़ेकार पर दोनों अतराफ से 3-3 नाम पेश किए जाएंगे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म की राजा रियाज साहब के सामने एक चलती नजर नहीं आती, और अगर फिर भी इन नामों पर डेडलॉक आ गया तो एक और आईनी बहरान जन्म ले सकता है। और इस वक्त कौम का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज साहब के हाथ में है। राजा रियाज साहब 1993 से लेकर 2016 तक पीपल्स पार्टी के ज़ेरे साया सियासत की इस बहती गंगा में हाथ धोते आए हैं। फिर अचानक एक दिन उनकी क़यादत से असूली इख्तलाफात हो गए और वो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हो गए। 2018 में उन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर वजारत पेट्रोलियम में पार्लिमानी सेक्रेटरी लग गए। लेकिन इनकी रफाकत खान साहब के साथ ज़्यादा देर ना चल सकी, और जब मार्च 2022 में खान साहब ने कौमी असम्बली से बाहर निकलने का फ़ैसला किया तो वो राजा रियाज साहब ही थे जिन्होंने जज्बात की रूह में ना बहने का फ़ैसला किया और अपने साथ 19 MNAs को मिलाकर पार्लियामेंट और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपने आप को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर पेश कर दिया। और यूँ हमारी पार्लियामेंट बेतौकीर होने और रबड़ स्टैम्प बनने से बाल बाल बच गई। राजा रियाज साहब इतने सख्त अपोजिशन लीडर साबित हुए कि उन्होंने पूरी की पूरी PDM को छठी का दूध याद दिला दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार साहब के नाम की फुलझड़ी छोड़ी गई। ताहम राजा रियाज साहब ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और नून लीग को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अपना गुब्बारा उतारना पड़ गया। अगर आपको ज़रा भी शक हो कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं, तो आप शुमाली कोरिया की मिसाल ले लीजिए। कोरिया में गुज़श्ता 75 बरसों से कोरियन वर्कर्स पार्टी की हुकूमत है। उनकी पार्लियामेंट में 5 अपोजिशन जमातें मौजूद हैं, लेकिन मजाल है कि कोई जमात बाल की खाल उतारने पर यकीन रखती हो। आप इसी तरह मिस्र की मिसाल ले लीजिए। मिस्र में इस वक्त अब्दुल फताह अल सीसी की हुकूमत है, जो 2017 में अवामी रेफरेंडम के ज़रिए कौम के सदर मुंतखब हुए। मिस्र में इस वक्त 104 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। दर्जन भर से ज़्यादा जमातें अपोजिशन में मौजूद हैं। लेकिन मिस्र की जमहूरियत में हुकूमत अपना काम करती है और अपोजिशन जमातें अपने काम से काम रखती हैं, और दोनों एहराम मिस्र देखने आए गोरे और गोरियों को देखकर खुश रहते हैं। आप ताज़ा मिसाल थाईलैंड की ही ले लीजिए, जहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पीता लिम जारविन ने मूव फॉरवर्ड पार्टी की बुनियाद रख कर बादशाहत को आईनी हदूद में रखने, फौज का सियासत में असर सूख कम करने का नारा लगाकर पार्लियामेंट की 500 नशिस्तों में से 250 नशिस्तें जीती। ताहम बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि वो फिर भी वज़ीर-ए-आज़म ना बन सका। उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। थाईलैंड की पार्लियामेंट में सेनेट की 250 नशिस्तें हैं और ये सारी की सारी नशिस्तें शाहपरस्त फौज मुंतखब करती है। सेनेट में उसको सिर्फ 13 ही वोट मिल सके, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ना बन सका, और अदालत के ज़रिए मीडिया कंपनी में शेयर्स रखने के जुर्म में उसको पार्लियामेंट से ही मुअत्तल कर दिया गया। ये मिसालें देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हल्के में ले रहे हैं और जिनको ये मालूम नहीं कि हमारे यहाँ जमहूरियत कितनी बड़ी गनीमत है, उनको ये जान लेना चाहिए कि बेशतर एशियाई और अफ्रीकी ममालिक को राजा रियाज तक नसीब नहीं।